नमस्कार, न्यूज़ रंका में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो देखे हो तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि भारत को हर तरफ से घेरने के लिए अमेरिका का डीप स्टेट भारत की विरोधी पार्टियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। अमेरिका का डीप स्टेट लेफ्टिस्ट लॉबी हमेशा से भारत सरकारों को दबाकर अपनी जेबें भरने में सफल हुआ करती थी, पर पिछले ही 10 सालों में उनके मुंह पर तमाचा जड़ने वाली सरकार देखकर डीप स्टेट की किरकिरी हो पड़ी है। वही ओबामा के बाद 4 सालों के लिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने डीप स्टेट के नटबोल्ट भी ढीले कर दिए। इसका डीप स्टेट की शक्तियों पर विपरीत परिणाम हुआ। जब जब अमेरिका में डीप स्टेट के इशारों पर चलने वाली डेमोक्रेटिक सरकार आई, तब तब उन्होंने दुनिया भर में आग लगाने में सफलता पाई, लेकिन ये काम भारत में नहीं कर पाए। भारत के भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी हमेशा एक बात करते हैं। वो कहते हैं भारत दुनिया के कॉन्शियस का सेंटर है, केंद्र बिंदु है, जो कि सच बात है। भारत के लोगों का मिट्टी से जुड़ी उनकी आस्था और धर्म में संयुक्त राष्ट्रीयत्व भारत के राष्ट्रवाद की शक्ति है। यह बात अमेरिका में बैठकर रिसर्च करने वाले बुद्धिजीवियों ने आकी और फिर शुरू हुआ भारत की संस्कृति और सभ्यता को नीचा दिखाने का गंदा खेल। पिछले 10 वर्षों में यूनिवर्सिटी से लेकर मीडिया और शैक्षणिक संस्थानों तक हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज और हिंदू परंपराओं को नीचा दिखाने की कोशिश की गई। हमेशा यही जताया गया कि हिंदू विचार प्राचीन है, प्रतिगामी है, कंजर्वेटिव है, जो कि वैश्विक स्तर पर या फिर नए दौर के लिए घातक है। जबकि वैश्विक स्तर पर नए दौर के लिए सबसे घातक रेडिकल इस्लाम और कम्युनिस्ट विचारधारा के लिए फ्री प्रमोशन तक आयोजित किए गए थे। इसके पीछे का कारण यह है कि भारत की हिंदू संस्कृति और परंपराओं के डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स रेडिकल इस्लाम और कम्युनिस्ट है। नास्तिकतावाद की आड़ में हिंदू पूजा पद्धतियों को घेरे जाना, उनके त्योहारों का डिमोनाइजेशन करना, हिंदू प्रथाओं को नारी विरोधी, दलित विरोधी या फिर भेदभावजनक बताना, यही डीप स्टेट द्वारा पोषित मीडिया और संस्थाओं की मोडस ऑपरेंडी रही। लेकिन इस गंदगी से भरे अभियान को भारत के हिंदू समाज ने वक्त रहते पहचान लिया, इसे नकार दिया। डीप स्टेट के कारनामों का नतीजा यही रहा कि उन्होंने जिस किसी पार्टी का समर्थन किया, भारतीयों ने उसे किनारे लगा दिया। इस बीच भारत का ये हिंदू डिमोनाइजेशन मिशन फेल होते देख डीप स्टेट ने भारत के पूंजीपतियों को गिराना, उन्हें घेरना, उन पर लक्षित हमले करना ही उचित समझा। हिंदू हित के लिए काम करने वाली सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी के सबसे करीबी बिजनेसमैन गौतम अडानी और उनके समूह को टारगेट किया गया, जिसमें हिंडनबर्ग और ओसीसीआरपी जैसी संस्थाएं और अमेरिका के न्यायालय भी शामिल थे। भारत के विपक्ष को केवल जनता में आवाज़ उठाने, विरोधियों को इकट्ठा करने का और असंतोष भड़काने का काम दिया गया। इसका नतीजा भी यही रहा कि विपक्षीय नेतृत्व में करने वाली कांग्रेस और नेता राहुल गांधी अब तक 89 इलेक्शंस हार चुके हैं। अमेरिका में फिर एक बार ट्रंप को चुना गया है। बता दूं कि अमेरिका में इलेक्शन इन्हीं मुद्दों पर लड़ा गया कि अमेरिका डीप स्टेट को हटाना है, अमेरिकन डीप स्टेट को मिटाना है, अमेरिका को फिर एक बार सशक्त बनाना है। अमेरिका के नागरिकों ने घोर लेफ्टिस्ट और डीप स्टेट के प्यादे डेमोक्रेट्स को घर भेजा और अमेरिका में शांति स्थापित करने की मांग की। अगले महीने डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर शपथ लेंगे, जिसके बाद उनके वादों के अनुसार डीप स्टेट को डिसमेंटल करने की व्यवस्था भी होगी। तब तक भारत ही नहीं, दुनिया भर में फैले डीप स्टेट के सहकारियों को मदद करने का काम डेमोक्रेट्स की सरकार कर रही है। दौरान डीप स्टेट के बूझते दिए ने जाते जाते अडानी समूह को मुश्किल में डालकर कांग्रेस पर अपना आखिरी एहसान जताया है। हालांकि मीडिया पोर्ट ने ओसीसीआरपी और कांग्रेस के संबंधों को उजागर करते हुए बता दिया कि भारत के हित संबंधों को चोट पहुंचाने के लिए कांग्रेस और डीप स्टेट एक साथ शामिल थी। भाजपा और मोदी की नफरत में अंधी हुई भारत की लेफ्टिस्ट लॉबी नफरत की आड़ में भारत के हित संबंधों को ही नुकसान पहुंचा रही है। इसकी अब तक परिभाषा तो नहीं हुई है, लेकिन देशद्रोह से कम भी यह मामला नहीं है। दरमियान आज ही अमेरिका ने यूक्रेन की आग को भड़काने के लिए $1 बिलियन खर्चने की तरफ कदम बढ़ाया है। इनकी हरकतें अब इतनी खुलेआम होने लगी है कि इन्हें अपनी करतूतों को लेकर शर्म भी नहीं है। जो बाइडेन के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि ट्रंप के आने से पहले ये निधि खर्च करना चाहते हैं। इसी के साथ आज ही अमेरिका के प्रवक्ता ने ये बात भी मान ली है कि अमेरिका की व्यवस्था ने ओसीसीआरपी को फंडिंग दी थी। इस बात से वो अभी मुकर रहे हैं कि उन्होंने अडानी समूह या नरेंद्र मोदी पर लक्षित हमले किए थे।
डीप स्टेट का ये डर हमें अच्छा लगा। डीप स्टेट के प्यादे इस बात से अब डर चुके हैं कि अमेरिका में उनकी घोर विरोधी डोनाल्ड ट्रंप की सरकार जल्द ही आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आने के बाद अमेरिकी तिजोरियों से OCCRP जैसे सैकड़ों संगठनों को दुनिया भर में आग लगाने के लिए दी हुई राशि और उनके आंकड़े जनता के सामने आ जाएंगे। बता दूं कि दुनिया भर में आग लगाने के लिए पेंटागन की तरफ से 824 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए गए थे, जिस पैसे का उन्होंने कोई भी हिसाब नहीं दिया है। ये पैसा इतना है कि इसमें 2 पाकिस्तान खरीदे जा सकते हैं। दुनिया के इतिहास में इसे सबसे बड़ा भ्रष्टाचार कहा जाना चाहिए था, लेकिन मीडिया और शैक्षणिक संस्थाएं इन घोटालेबाजों के कंधों पर टिके होने के कारण इस मुद्दे को उठाया नहीं जा रहा, इसे छुपाया जा रहा है। इस पैसे का इस्तेमाल पाकिस्तान, बांग्लादेश में तख्तापलट, रूस यूक्रेन के बीच का युद्ध, अफ्रीका में गृह युद्ध और लैटिन अमेरिका में असंतोष फैलाने के साथ ही भारत के राष्ट्रवाद के खिलाफ भी यूज किया गया। 7 समुंदर पार बैठकर भारत में राष्ट्रवाद को खत्म करने की कसम खा चुका जॉर्ज सोरोस भी इसी डीप स्टेट का हिस्सा है। फिलहाल भारत में भड़क रहे मोर्चे, आंदोलन और कांग्रेस के आरोप डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका में कमान संभालने के बाद ढीले पड़ जाएंगे, ये बात अब तय है। दुनिया भर में चल रहे युद्ध धीमे पड़ जाएंगे, ये बात भी लगभग तय है। अपने ग्राहकों और निवेशकों को ठगने वाली कंपनियों पर लगाम लगेगी, ये बात भी लगभग तय है। भारत के हित संबंधों में इजाफा होगा, ये बात भी लगभग तय है। इसी तरह डीप स्टेट का दिया भी बुझेगा, ये बात भी लगभग तय है। नमस्कार।